पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम रघुवर दास ने दी कार्यक्रम बंद कराने वालों को खुली चुनौती। रघुवर की पुकार से सत्ते में आया पुलिस प्रशासन। सांस्कृतिक कार्यक्रम रोका गया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। डीसी ने कहा किसी कीमत पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सूर्य मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, पुलिस बल की हुई तैनाती। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में रघुवर व सरयू समर्थकों के बीच सिर मुठावल। भाजपा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत सरयू समर्थक 15 लोग जख्मी। 3 की हालत गंभीर। जख्मी लोगों की चल रही एमजीएम अस्पताल में चिकित्सा। शिकायत मिलने के बाद होगा काउंटर केस दर्ज। सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान द्वारा की गई छठ घाटों की साफ सफाई। 21 अक्टूबर से संस्था कर रही सेवा कार्य। 1000 जरूरतमंदों के बीच किया जाएगा निःशुल्क सूप व प्रसाद का वितरण। बारिडी व गोलमुरी में किया गया कृत्रिम घाटों का निर्माण। विकास सिंह के निःशुल्क पूजा सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम व सांसद विद्युत वरन को किया गया सम्मानित। आइए बात करते हैं पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम रोकने पर परिणाम भुगतने की दी गई चेतावनी की। सूर्य मंदिर में रविवार को छठ पर्व के पहले अर्घ के बाद आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोके जाने की खबर मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भड़क गए। उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सूर्य मंदिर में यदि सांस्कृतिक कार्यक्रम रोका गया तो बाधा पहुंचाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं उपायुक्त विजया जाधव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी है। बताते चले कि सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प के बाद से माहौल तनावपूर्ण है। रघुवर दास खेमा सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर अड़ा है तो सरयू राय खेमा इसके विरोध में है। सरयू राय खेमा का तर्क है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए फुहड़ता परोसा जाता है। वहीं रघुवर दास खेमा का कहना है कि इस मौके पर भजन गायन का कार्यक्रम होता है। वहीं रघुवर के समर्थन में आज सुनेता चंद्रगुप्त सिंह खलकर सामने आ गए हैं। दूसरी ओर जिला उपायुक्त विजया जाधव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सूर्य मंदिर परिसर में छठ की पूजा की जा सकती है लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, इसकी इजाजत नहीं होगी। ऐसे में स्थिति और गंभीर हो सकती है। दरअसल चंद्रगुप्त सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव में सरयू राय का साथ दिया था। इतना ही नहीं, सूर्य मंदिर से रघुवर दास की बादशाहत समाप्त करने में चंद्रगुप्त सिंह ने सरयू राय का साथ दिया था, मगर इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं। चंद्रगुप्त सिंह ने सरयू राय को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि बेवजह मामले को तुल देने की कोशिश की जा रही है, ये किसी के हित में नहीं है। इन सब के बीच शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सूर्य मंदिर धाम में हर हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि रोका गया तो बाधा पहुंचाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चंद्रगुप्त सिंह से मिले समर्थन के बाद रघुवर खेमा आक्रामक मुद्रा में है। जमशेदपुर पहुंचने के बाद सरयू राय टीएमएच पहुंचे और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। बाद में घटना पर उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसे सुना जा सकता है। वहाँ पे RAP का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। मैजिस्ट्रेट्स वहाँ पे हमने लगाए हैं और कोई भी पूर्वानुमति के सिवा वहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा। तो ग्राउंड इज नाउ कॉर्डन ऑफ। बाकी जो छठ के श्रद्धालु है वो एज यूजुअल जो जिस तरह से हर साल में आ रहे हैं वैसे सूप लेके आएंगे, अपना वहाँ पे श्रद्धा से जो पूजा पाठ है वो करेंगे एंड निकल जाएंगे। नहीं, हाँ, ऐसा अभी तक तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आया है, बट मेन मुद्दा जो था वो ग्राउंड को लेके था। कल जहाँ पे एक पार्टी का स्टेज बन रहा था उसके सामने अपोजिट पार्टी के जो शामियाने बन रहे थे और दोनों में जो ग्राउंड को लेके जो मुद्दा था, तो नाउ ग्राउंड वी आर नॉट गिविंग टू एनीबडी और ग्राउंड पे कोई भी तरह का प्रोग्राम अलाउड नहीं है। तो हमने अभी तो सुबह इन्होंने किसी पार्टी ने प्रसाद बांटा है, किसी ने ईख बांटा है, किसी को वहाँ पे पूजा करनी है या किसी के अपने श्रद्धालु आ रहे हैं, तो मंदिर परिसर में जो पूजा और आस्था का पार्ट है वो तो रहेगा, बट एक लोग जो कल्चरल प्रोग्राम का कल जो बात हो रहा था वो नहीं अलाउड। तो वो कहीं भी नहीं शहर में होगा ऐसा? नहीं, उस परिसर के लिए जो बात हो रही थी तो वहाँ हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी किसी परिसर के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया है और अभी तक तो ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आया है। हाँ, उस ग्राउंड पे नहीं। टाउन हॉल का और वो मंदिर का दोनों का? हाँ, टाउन हॉल और मंदिर जहाँ पे छठ घाट है वहाँ पर बात हो रहा था कि होगा प्रोग्राम। मैं वही बोला ना, प्रोग्राम मतलब एक स्टेज लगा के इनको कोई गायक को बुला के वो जो एक बड़े लार्ज स्केल पे जो होना था, जिस ग्राउंड पे जिस तरह का एक लोहे का स्टेज बन रहा था और एक मंच सज रहा था और सामने जो एक
400-500 कुर्सी लगा के जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी जो प्रसाद वसाद बांटना जो है वो दोनों लोग अपना सामंजस्य से करें। मैं 2 दिन बेंगलोर था, आज आया हूँ, अस्पताल गया था। जो 3 हमारे साथी भर्ती थे उनको देखा, उनसे बहुत बात नहीं हो पाई। वो बाहर निकल जाएंगे, अभी तो उनसे बात होगी। राम शर्मा जी भी आए हैं, उनसे भी बात नहीं हुई है हमारी। बात करने के बाद ही निश्चित कोई धारणा बनाएगी हम वो करना है। मतलब देखिए, सूर्य मंदिर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सूर्य मंदिर का मामला प्रशासन का और उसके पहले जो उस पर कई सालों से कब्जा की हुई समिति थी उसके बीच का है। जो लोग उसको फरिया है, हम लोगों को उसमें कहीं कोई उसका मतलब नहीं है। मगर जो रात में मैं बेंगलोर में था, मैंने वीडियो देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इस तरह से जैसे कोई हमलावर टीम आ जाती है और लोगों से मारपीट करती है। मुझे यही लगा कि पुलिस है, प्रशासन है, उनको एक एक चेहरों की शिनाख्त करनी चाहिए कि हैं कौन लोग आखिर। और मैं अपनी तरफ से इसको कराऊंगा। जो वीडियो है उसको देखकर तो कोई पहचान में बताएगा कि भाई अमुक आदमी है। जो नहीं पहचान में आएगा, टोले मोहल्ले में उसका 2-4 पोस्टर बनवा देंगे, सटवा देंगे कि भाई कोई तो बताए कि है कौन आदमी। और जो चेहरे हैं अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो मैं भाजपा के नेतृत्व से बात करूंगा कि भाई इस तरह से ये पार्टी के लोग वहाँ जमशेदपुर में काम कर रहे हैं। और बाकी जो भाजपा का नहीं है उसको अगर हम लोग पहचानेंगे, है कौन लड़वाकुरा है, कौन बड़ा दबंग है, किस मिसाइल से छोड़ा हुआ गोला है, ये पहचान करेंगे। और पहचानने के बाद हम लोग प्रशासन को देंगे, कहेंगे आप कार्रवाई करिए। और प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने तय क्या कर सकते हैं। उसे घर जाना, उसे गार्जियन को बताना, समझाना, कहना, उसके गार्जियन को पता है कि नहीं पता है। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से भी। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबके संरक्षण का दायित्व मेरे ऊपर है। इसलिए कल जो हमला हुआ, मैं ये मानता हूँ कि वो हमला मेरे ऊपर किया हुआ हमला है। और मैं अस्पताल में देखने गया था तो लगा कि भाई सुबोध जी, उनके भाई अजय जी, एक बड़ी कार्यकर्ता है लक्ष्मी सरकार। मुझे लगा कि मुझे तो इन लोगों को बड़े भाई की तरह संरक्षण देना चाहिए। और जिस स्थिति में मैंने अस्पताल में देखा वह उससे मैंने सिर्फ 2 वीडियो फुटेज देखा। एक तो सूर्य मंदिर परिषद में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के SDO को और ADM को डांट रहे हैं, उसका भी देखा मैंने वीडियो। और एक वीडियो जो DC महोदया ने रघुवर दास जी से बात के बाद दिया है उसको भी देखा। उस पर तो उन्होंने आश्वस्त किया है किसी ने किसी दूसरे ग्राउंड के लिए, किसी दूसरी जगह के लिए आवेदन नहीं दिया है और वो नहीं होगा। तो उनकी बात पर मैं भरोसा करता हूँ कि सूर्य मंदिर परिसर में कहीं कार्यक्रम के बारे में जो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है वे उस पर अडिग रहेंगे। सभी छात्र चूँकि ये धार्मिक चीज है, शांति का प्रतीक का ये पर्व है। अन्य पर्वों से हिंदुओं का सबसे महान पर्व छठ व्रत। इसलिए सभी लोग शांति से धैर्य से पूजा अर्चना करेगा। ये बात सही है कि कुछ आदमी विघ्न डाल रहा है। कल की घटना से मैं दुखित हूँ। जानता है कि जो बुद्धिजीवी आदमी सब वे जानबूझ के ट्रेन खोजी गई, झगड़ा की गई, छठ व्रतधारियों को पूजा अर्चना करने में बाधा डाला। इसलिए छठ व्रतधारी शांति से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पाए हुए हैं, SDO है, पुलिस के हमारे DSP है, सारे लोग हैं, सभी लोग शांति व्यवस्था के लिए तत्पर रहेंगे। अशांति प्रिय ढंग से छठ व्रतधारी पूजा अर्चना करेगी और पूजा होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की मामला जो है हमारे सूर्य मंदिर के ठीक पीछे जो छठ घाट है, छठ घाट की जो मैदान है उसी मैदान के प्रांगण में आपको सांस्कृतिक जो छठ मैया का भजन है। आइए बात करते हैं सूर्य मंदिर छठ घाट
घाट में रघुवर व सरयू समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान विधायक सरयू राय समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में कम से कम 15 लोग जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है, जिनकी चिकित्सा एनजीएम अस्पताल में चल रही है। इस दौरान हुई तोड़फोड़ में लगभग 100 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हैं। बताते चले कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के सूर्य मंदिर परिसर के अंदर बने छठ घाट में पहले अर्घ के बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम होना है। वे कार्यक्रम रघुवर पक्ष के लोग करने वाले हैं। दूसरी ओर सरयू राय पक्ष का कहना है कि इसी मैदान में वे लोग टेंट लगाकर शनिवार को पूजा सामग्री बांटेंगे, जिसको लेकर एक तरफ कार्यक्रम का स्टेज बन रहा है तो दूसरी तरफ तंबू लगा पूजा सामग्री बांटी जाने वाली है। शुक्रवार की शाम दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा होने लगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उनके बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई, जहां अचानक रघुवर पक्ष के युवाओं ने कानून को हाथ में लेते हुए कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। उसके बाद दूसरा पक्ष भी उग्र हो गया और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। लात, घूसा, लाठी, डंडा और फिर कुर्सियों को उठा-उठाकर फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सफाई दी, जिसमें चंद्रगुप्त सिंह, जो फिलहाल रघुवर दास के पक्ष में है, उनका कहना है कि जब पहले से यहाँ इंदु सोनाली का कार्यक्रम तय है तो क्या जरूरत है दूसरा कार्यक्रम रखने की। जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि पहले भी इस कार्यक्रम को लेकर सरयू राय का ज्ञान आया था कि लटका झटका का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बताते चले कि ये विवाद कोई नया नहीं है। मंदिर विवाद पिछले कुछ माह से चल रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने मंदिर को अपने अधीन लेकर एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद ये मामला और भी बड़ा बन गया, जब रघुवर गुट ने एक व्यक्ति को अध्यक्ष घोषित किया गया तो दूसरे को संरक्षक बनाया गया। जहां वर्षों से छठ पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसी मशहूर गायिका अथवा गायक को बुलाया जाता है। पहले सुरेश वाडकर, सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़ और इस बार इंदु सोनाली का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका पहले से सरयू राय खेमा विरोध करता रहा है। 2 दिन पहले ही सरयू राय ने इसके विरोध में बयान दिया है। आज मारपीट की घटना के बाद रघुवर खेमे ने थाना का घेराव भी किया। इस दौरान सरयू राय मुर्दाबाद के नारे भी लगे। सिटी एसपी ने कहा, मारपीट की घटना हुई है, कुछ लोग घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है। आगे कार्यक्रम होगा या नहीं, फैसला आगे लिया जाएगा। फिलहाल शांति बहाल है। लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हिंसक झड़प वाली घटना को लेकर विधायक सरयू राय ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी द्वारा ये कहे जाने पर कि मार खाने वाले ही दोषी हैं, कुछ कदर ट्विटर पर उद्गार व्यक्त किया है। दो ग्रुप्स के बीच में थोड़ी मारपीट हुई। जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स में बात हो गई है। अभी कोई भी वैसा विधि व्यवस्था को कोई इशू नहीं है। अभी पूरी तरह से तो प्रोग्राम होगा या नहीं एट प्रेजेंट, इसके ऊपर यही डिसीजन है कि अभी कोई प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग करेंगे या नहीं, इसके ऊपर हम लोग आगे डिसाइड कर लेते हैं। बट जो छठ है वो अच्छी तरह से शांतिपूर्ण बीत जाए, इसी के ऊपर हम लोगों का मेन फोकस है। ये सूचना मिला था कि सिद्धगोड़ा थाने को कि यहाँ पे 2 गुट के बीच मारपीट हो गया है, तो उसी में क्या है जांच करने के लिए सिद्धगोड़ा थाना और बाकी हम लोग ऑफिसर लोग आए थे। तो ये पता चला कि 2 ग्रुप का यहाँ पे आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसी के चलते मारपीट हुआ है। तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है, मध्यस्थता किया जाएगा। उसके बाद जो सही होगा, अगर वो आवेदन देना चाहते हैं तो उस पर एफआईआर की जाएगी। अगर नहीं, अगर दोनों समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा, विधिवत जो कार्रवाई होगा वो की जाएगी। नहीं, ये जो डिटेल है, ये जगह अलॉट करते हैं एसडीओ जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो इसका जानकारी हमारे पास नहीं है। हम जाँच करेंगे तब बता पाएंगे। हम बस अभी पहुँचे हैं, जैसे बाकी क्लियर होगा आपको बताएंगे। आज जो घटना घटी है कि रघुवर दास के इशारा पर और चंद्रगुप्त सिंह को आगे करके पूरे परिसर का लोग इतना गंदा किया है। आज एक तरफा लोग मारना शुरू किया हमारे कार्यकर्ताओं को। 10 कार्यकर्ता घायल हैं, सब का किसी का सर फटा हुआ, किसी का दांत टूटा हुआ, किसी का। और प्रशासन वहाँ पर प्रशासन को रहना चाहिए से झमेला चल रहा था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में कि रघुवर दास की जो गुंडागर्दी चल रही है, गलत लोगों को आगे करके 500 की संख्या में, तो आज जो किया है जमशेदपुर को तार सूर्य मंदिर को तार कर दिया है। प्रशासन से मांग करता हूँ कि रघुवर दास सहित चंद्रगुप्त सिंह सहित एक और है उनका पीएच है राकेश रहो छगन, वो अखिलेश चौधरी, अन्य लोग
और राम बाबू तिवारी इस सब नेतृत्व कर रहे थे और मार करवा रहे थे। सारे लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। बाई नेम FIR जो हुआ है इसके बाद होगा। बात करते हैं सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान द्वारा छठ पूजा के मौके पर घाटों की साफ सफाई और निःशुल्क प्रसाद सामग्री के वितरण की। छठ महापर्व के उपलक्ष्य में जहां राजनीतिक पार्टियां बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की सेवा में जुटी हैं, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। शनिवार को सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की द्वारा बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाओं के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। कोशिश एक मुस्कान सामाजिक संस्था द्वारा छठ पूजा के मौके पर आज बारिडी व गोलमुरी इलाके में 300 सूपों के साथ पूजा सामग्रियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इसके अलावा बारिडी और आसपास के नदी किनारे छठ घाटों, स्थानीय तालाब घाटों की साफ सफाई कराई गई है। साथ ही कृत्रिम छठ घाटों का निर्माण भी किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोशिश एक मुस्कान संस्था के संयोजक शिव शंकर सिंह ने बताया कि पूर्व में की गई घोषणा के मुताबिक पिछले 21 अक्टूबर से नदी घाटों की साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। कृत्रिम घाट भी बनाए गए हैं। छठ पूजा में करीब 1000 सूप के साथ प्रसाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले संस्था द्वारा 2 दिनों से लौकी और गन्ने का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था इस बात का भरसक प्रयास करती है कि जो भी कमजोर और असमर्थ लोग हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाई जाए और वे भी अन्य संपन्न और समर्थवान लोगों की तरह श्रद्धा पूर्वक छठ माता की पूजा कर सके। अपनी संस्था कोशिश के माध्यम से पिछले 21 तारीख से, जैसा कि आप सबों को पूर्व ज्ञात है कि हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर बताया था कि पिछले 21 तारीख से पूरे क्षेत्र में विभिन्न घाटों में और जो व्यक्तिगत घाट है, जो रोड है, वो रिलेटेड जो भी रोड है, उसमें हम लोगों ने पिछले हमारे साथियों ने पिछले 10 दिन से लगातार एक ड्राइव चलाया है। निश्चित रूप से बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्य हुआ और उसी निमित्त आज ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 2 दिन से लौकी और गन्ना का वितरण गोलमुरी थाना क्षेत्र में और बारेडी थाना क्षेत्र में ये चल रहा था। आज ये कार्यक्रम बृहद रूप में दिया गया है। कार्यक्रम ये है कि अपना जो भी यहाँ पर जो व्रतधारी हैं, जो असमर्थ हैं पूजा करने में, उनको कुछ दिक्कत हो रही है, उसमें सहयोग करने के लिए कोशिश एक प्रयास अपना कर रहा है। इसी प्रयास में आज हम लोगों के माध्यम से, संस्था के माध्यम से सूप के साथ में पूरी सामग्री जो पूजा सामग्री वो साथ में निःशुल्क दिया जा रहा है। साथ ही साथ में आज गन्ना का भी वितरण जो हो रहा है वो भी निःशुल्क है। ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो कुछ ऐसे व्रतधारी हैं जिनके यहाँ उतनी सामर्थ्य नहीं है पूजा करने के लिए, उसके घर में एक खुशी आए, एक मुस्कान आए, यही प्रयास से कोशिश अपना प्रयास कर लगभग 300 सूप का हम लोग निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और लगभग 1000 गन्ना है जो कि निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। कोशिश एक मुस्कान द्वारा सनातन धर्म में इतिहास रहा है कि समाज के कुछ लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वह विभिन्न पूजा में अपने तरफ से समाज की सेवा करते हैं। वैसे लोगों की सेवा करते हैं जिन असमर्थ है पूजा करने में। हमारे कोशिश मुस्कान के संयोजक श्री शिवशंकर जी ने भी एक कदम उठाया है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। मैं अपने तरफ से उनको शुभकामना देता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और आगे करें, इस तरह के सामाजिक कार्यों को लेकर वो आगे बढ़ते रहें, हम लोग उनके साथ बराबर आइए बात करते हैं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पर्व के मौके पर निःशुल्क पूजन सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम की। जमशेदपुर में सूर्य मंदिर कमेटी और भाजपा मानव मंडल द्वारा जरूरत छठ व्रतधारियों के बीच निःशुल्क पूजा सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। सूर्य मंदिर कमेटी के कार्यक्रम में मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह भी मौजूद थे। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा 501 जरूरतमंद व्रतधारियों का चयन कर उनके बीच सूप एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने अपने हाथों से जरूरतमंदों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया, साथ ही सभी को छठ महापर्व की बधाई भी दी। छठ महोत्सव दुनिया का अनोखा त्योहार है। छठ महोत्सव का महिमा देश में नहीं विदेश में भी जो प्रवासी भारतीय बड़े धूमधाम से छठ महोत्सव मनाते हैं
आज खरना के अवसर पर मैं समस्त छठ व्रतधारी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य शक्ति और तेज प्रकाश का प्रतीक है, तो इस छठ पर्व के अवसर पर छठ व्रतधारी और समस्त देशवासी झारखंड वासियों पर भगवान सूर्य तेज एक नूतन शक्ति का संचार करें। वहीं मानगो मंडल द्वारा 2000 जरूरतमंद महिलाओं के बीच निःशुल्क पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। दरअसल बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाएं आर्थिक अभाव में ठीक से पूजा सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा मानगो मंडल ने पूजन सामग्रियों के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोक आस्था के पर्व महापर्व छठ के उपलक्ष्य में मानगो मंडल द्वारा ये आयोजित फल वितरण और शुभ वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए थे। उनके कार्यक्रमों द्वारा ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, कितने लोगों में ये खुशी है, हर्ष की बात है कि ये लोक आस्था की पर्व छठ में लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये फल वितरण और शुभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। ये लगभग 2000 लोगों का आयोजन किया गया है। अभी ये 3 बजे शाम तक 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और जैसा कि देख रहे हैं लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है और आने वाले और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे घाटों पे भी हमारा कार्यक्रम है, जो कि जिसमें कि साफ सफाई, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था, लाइट का आयोजन सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके देख रेख में ये सब किया जाए। क्या व्यवस्था किया गया है? कल जैसा कि आपको ये है कि कल डूबते हुए सूरज का अर्थ का ये है, तो उस पर देखते हुए मद्देनजर घाटों की साफ सफाई, वहाँ पे व्यवस्था, वहाँ पे दूध वितरण के कार्यक्रम और भी जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे मानगो मंडल के लोग सभी लोग मिल के बहुत ही उत्साह के साथ ये सब कार्यक्रम कर। वहीं मानगो में हीरा होटल के पास भाजपा नेता विकास सिंह ने जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क छठ पूजा सामग्रियों का वितरण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि 5000 छठ व्रतियों को पूजा सामग्री वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ के अध्यक्ष विकास सिंह और उनका पूरा टीम हमारे मंडल के अध्यक्ष अमरिंदर लोग हैं। इससे आस्था के महापर्व छठ पर्व के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से पूरा झारखंड वासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज लगातार जो हमारे बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ द्वारा निःशुल्क में करीब 17 लोगों को निःशुल्क बाबा बैद्यनाथ धाम को शामिल जल चढ़ाने के लिए पूरा टीम जाते हैं और निःशुल्क उनका सेवा देते हैं। आज भी लगातार 8-9 साल से कंटिन्यू आ रहा है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है और मैया का प्रति पूरा आस्था है, छठ मैया का प्रति जिसका पूजा करने में थोड़ा सा असमर्थ है, वैसे लोगों के द्वारा उनके द्वारा उनका समिति द्वारा जो सादा की जाता है बहुत अच्छे लगता है और पूजा का साथ जो लोग असमर्थ होगा उसका बड़ा सहयोग होता है और वो पूजा करते हैं। तो मैं विकास सिंह जी को और उनका टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मानव व्यवहार समाज सेवा में लगातार 5000 लोगों का इंतजाम है और पूरे क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता कूपन बांटे हैं, चिन्हित किए हैं और लोग लगातार हमसे संपर्क किए हैं। जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं उससे कई अधिक लोगों को हम लोग घर में पहुँचाएंगे जो चिन्हित है, क्योंकि जगह कम है, लोग छठ कर रहे आ नहीं सकते हैं, वैसे लोग घर में पहुँचाने का। आइए बात करते हैं आदितपुर इलाके में छठ घाटों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। सभी घाटों पर तैराकों को तैनात किया गया है और उनके बीच आदितपुर थाना प्रभारी राजन कुमार द्वारा लाइफ गार्ड सामग्री बांटी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि आदितपुर के सपड़ा, सालडी, जयप्रकाश उद्यान, राममिडिया, मांझी टोला घाट पर लोगों को डेंजर पॉइंट में जाने से रोकने के लिए तैराक लाइफ गार्ड यूनिफॉर्म में तैनात रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।
इन्होंने बताया कि छठ घाट पर आदितपुर पुलिस के सहयोग से स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां छठ पूजन सामग्री का निःशुल्क वितरण होगा। इसके अलावा सभी छठ घाट पर पुलिस पदाधिकारी के नाम मोबाइल नंबर के साथ अंकित होंगे, जहां विषम परिस्थितियों में अधिकारियों से सीधा संपर्क किया जा सकेगा। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि आयोजन समिति से आग्रह किया गया है कि वे पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित कर सहयोग करें, ताकि सुरक्षित माहौल में महापर्व संपन्न हो। छठ महापर्व हम लोग के लिए बड़ा उत्साह का पर्व है और इसमें देख रहे हैं कि आदितपुर क्षेत्र क्या पूरा झारखंड में बहुत सारे लोग इसको श्रद्धा से मनाते हैं और बहुत एक्टिव है, एग्रेसिव है। तो चूँकि पूर्व में कभी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं कि सभी घाट पे गोताखोर आदितपुर थाना की तरफ से जहाँ जहाँ भी छठ घाट है उस कमेटी के अध्यक्ष से, मेंबर से, जो भी एक्टिव लोग हैं उनसे बातचीत करके मोबाइल नंबर लेके और सब जगह जो मछुआरा है, गोताखोर है, उसको हम लोग आदितपुर थाना की तरफ से एक जर्सी लाइफ जैकेट करके बना के उसको दे रहे हैं और छठ से मना रहे हैं कि कोई तरह की घटना ना घटे। फिर भी हम लोग प्रिकॉशन के लिए सब कर रहे हैं। हर जगह पुलिस का बैनर रहेगा। आदितपुर थाना के द्वारा अगरबत्ती का भी वितरण किया जाएगा और एनी टाइम छठ व्रती के लिए आदितपुर थाना हर चौक में खड़ा है। किन्हीं को भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तुरंत थाना प्रभारी ही नहीं, हमारे सब इंस्पेक्टर अभिषेक है, राजीव राणा, सबसे नंबर हम दे दिए, एसपी साहब हैं, एसडीपीओ साहब है, सबको कांटेक्ट करिए, तुरंत हम लोग हाजिर होंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।